नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई क्यों की, यह बात तो सबको मालूम ही है। अमेरिका ने अपने 9/11 हमले का बदला लेने के लिए और अपने एक पत्रकार की हत्या का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी और इन आतंकियों को खत्म करने की कसम खा ली थी। करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना डेरा जमा कर रखा था, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका अपने साजो सामान के साथ रातों रात अफगानिस्तान से अपने देश वापस लौट गई, जिससे पूरे विश्व का संतुलन मानो हिल गया और आज वापस से तालिबान नाम का राक्षस एक बार फिर से अपनी गर्दन उठा रहा है। और आज भारतीय मूल के भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और वो हत्या भी अफगानिस्तान में इसी तालिबान द्वारा की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी आज अपने इस पत्रकार का बदला अफगानिस्तान में घुसकर नहीं लेना चाहिए? क्या भारत को भी आज अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए? मैं ये पूरी खबर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आज इस सवाल का जवाब जरूर दें कि क्या भारत को भी अपने भारतीय पत्रकार का बदला नहीं लेना चाहिए या फिर नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान से अपने देश लौटने की स्थिति में अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने लगभग पूरा कब्जा ही कर लिया है और जिसका खामियाजा वहां की आम जनता तो अब तक भुगत ही रही थी, लेकिन अब यह तालिबानी भारतीय मूल के लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आज अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जो एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा हालात को कवर करने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे। हालांकि अभी तक यह बात साफ नहीं हो सकी है कि दानिश की हत्या कैसे हुई और किसने की है, लेकिन भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में की गई है। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही लगातार भीषण हिंसा अफगानिस्तान में जारी है और हत्या के समय भी दानिश तालिबान जंग को ही कवर कर रहे थे। इससे यह बात तो साफ हो चुकी है कि इस हत्या के पीछे उन तालिबानियों का ही हाथ है, जो एक तरफ तो भारत को यह कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, हम किसी भी भारतीय या फिर भारत का जो 2200 करोड़ का निवेश अफगानिस्तान में लगा हुआ है उससे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन आतंकवादियों ने मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपको यहां पर एक बात पर और गौर फरमानी चाहिए कि यह वही तालिबान है जो चीन को भी यही हिदायतें दे रहा था कि आपका अफगानिस्तान के अंदर स्वागत है। यह वही तालिबान है जिसको लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उसके और पाकिस्तान के बीच में मतभेद हो रखे हैं, संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन यह सब मात्र एक कहने की ही बातें हैं। पर्दे के पीछे दोनों ही एक दूसरे के हिमायती बने हुए हैं और इस समय तो उल्टा कटोरा खान और उसका पाकिस्तान दोनों ही तालिबान का पालतू बन चुके हैं। तालिबान की लगातार इसी बढ़ती ताकत को देखकर चाइना और पाकिस्तान तालिबान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि वो कश्मीर के अंदर आतंक को बढ़ाकर भारत को कमजोर कर सकें। यानी कि यह तालिबान जो है वो एक साथ ट्रिपल गेम खेल रहा है, भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों के एक साथ। और इसीलिए भारत को आज चौकन्ना होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और मात्र चौकन्ना होने से काम नहीं बनने वाला। आज भारत को जरूरत है कि वो इस तालिबान से बात करना छोड़कर इसका सफाया करना शुरू कर दे, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के किया था। दरअसल 2002 में एक अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल कराची पहुंचा था ताकि वो तालिबानी और आतंक का खुलासा कर सके, जिसके बाद इन्हीं आतंकियों ने उसे मार गिराया था। अब आखिर आज मेरा यहां पर डैनियल पर्ल की बात बताने का क्या आशय था? दरअसल इस पत्रकार की हत्या के बाद अमेरिका ने अपने 9/11 और अपने पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी और ऐसा ही कुछ आज भारत के साथ भी देखने को मिला है। भारत के पत्रकार को भी आज उसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर मार दिया गया जैसे डैनियल पर्ल को मारा गया था और उसकी भी हत्या सिर्फ इसी वजह से की गई क्योंकि उसने इन तालिबानियों और इन आतंकियों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश की, उसके लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। और आज दानिश सिद्दीकी की एकमात्र वजह नहीं है। दरअसल आज भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या तो की ही गई है। आज उसका धर्म, उसके बिलीफ, उसके मायने कायदे नहीं रखते। मायने रखता है तो यह कि वो एक भारतीय है। और आज भी इन तालिबान और पाकिस्तान के अंदर वो आतंकी छुप कर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुंबई हमलों की साजिश रची थी। उसी प्रकार से भारत ने साल 2000 में अगवा किए गए विमान IC-814 के बंधकों के बदले 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था।
जिसमें 1 जनवरी 2000 को अगवा की गई इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के लगभग 150 बंधकों के बदले में भारत द्वारा मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर के साथ उमर शेख को रिहा करना पड़ा था। और यह उमर शेख वही था जिसने डैनियल पर्ल की हत्या की थी, और हाफिज सईद वही है जो कश्मीर के अंदर लगातार आतंक को बढ़ा रहा है। और आज यही आतंकी भारत के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुके हैं और आज वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब वो समय नहीं है कि भारत को इन आतंकी देशों के ऊपर चढ़ाई करके अपने उन सभी भारतीय लोगों का बदला लेना चाहिए जो इन आतंक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने परिवार को खो चुके हैं। और इसके साथ ही आज जिस दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई वो एक ऐसे मीडिया समूह के लिए काम करता था जो आज भी आतंकवादियों को आतंकवादी कहने से हिचकिचाती है। वो राइटर्स आज भी आतंकवाद को चरमपंथ और कट्टरपंथी करके दर्शाता है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आज ये लोग अपने ही पत्रकार की हत्या पर आतंकवादियों को आतंकवादी कहेंगे, या ये लोग आज भी उन्हें चरमपंथ का चोला उड़ाकर खुद को शर्मसार कर देंगे? क्योंकि अगर आज भी इनका ज़मीर नहीं जागा तो बेहतर होगा इन्हें अपनी पत्रकारिता की दुकानों को बंद करके अपने कलम को किसी अलमारी के अंदर रख देना चाहिए और आज हाथों में अपने चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद वो नासूर है जिसे जब तक पूरा विश्व एक साथ मिलकर इस जहर को खत्म नहीं करेगा तो यह किसी ना किसी को डसता ही रहेगा। पहले इसने अमेरिका को डसा, उसके बाद अफगानिस्तान को डस रहा है। सीरिया के हालात तो किसी से भी छिपे नहीं हुए हैं और भारत तो शुरू से ही आतंकवाद का शिकार रहा है। लेकिन भारत के लोगों को आज भी आतंकवादियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और अब वो समय आ चुका है कि भारत को पूरी दुनिया में विकास के साथ साथ पूरे विश्व में हर उस कोने में घुसकर अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि तालिबान से भारत सतर्क हो जाए, जिससे हमारे 2200 करोड़ और उसके साथ साथ हमारे भारतीय नागरिक भी सुरक्षित रह सकें। और भले ही भारत की नीति अहिंसा परमो धर्म वाली रही है, लेकिन पूरी दुनिया को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने हाथों में शस्त्र भी उठाए हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश भले ही है, लेकिन विश्व को आज यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी धरती पर भगवान परशुराम जैसे ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने है वंश का इस पूरी धरती से विनाश कर दिया था और उन्होंने 21 बार इस वंश का विनाश किया था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने हाथों में हथियार उठाए थे और ऐसे में भारत को भी आज अपने इसी इतिहास को बरकरार रखते हुए समय आ चुका है कि भारत अपने हाथों में हथियार उठा ले और इन पापियों का नाश करे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।